तो स्वागत आप सभी लोगों का आज के इस भगवद गीता क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। तो हमने देखा है अभी तक हम इस अध्याय के 14 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 15वां श्लोक है। बहुत छोटा सा इसका तात्पर्य है और बहुत आसान श्लोक है, कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसको अभी आरंभ करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् तत्त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। अब इसके शब्दार्थ को हम देखेंगे। एवं मतलब इस प्रकार, ज्ञात्वा भली भांति जानकर, कृतम किया गया, कर्म अर्थात कर्म, पूर्वे पूर्ववर्ती, अपि निस्संदेह, मुमुक्षु भी मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा, कुरु करो, कर्म स्वधर्म या नियत कार्य, एव निश्चय ही, तस्मात् अतएव, तुम पूर्वे पूर्ववर्तियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल में कृतम संपन्न किया गया। अब देखते हैं इसके भावार्थ में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। भगवान जो यहाँ बात बता रहे हैं, अर्जुन के लिए जो शिक्षा दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने, ऐसी आत्माएं जो कि मुक्त हो चुकी हैं, भगवान के धाम में पहुंच चुकी हैं, मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। मेरी दिव्य प्रकृति को वो जानते थे, तभी उसको जानते हुए ही उन्होंने कर्म किया। और अतः तुम्हें क्या चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करो। तुम जो पूर्व मुक्त आत्माएं रही हैं, उनके पदचिन्हों का अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान सिर्फ यहाँ छोटी सी बात बता रहे हैं कि पहली बात तो ये कि पहले के काल में, प्राचीन काल में ऐसे लोग रहे हैं, मुमुक्षु लोग रहे हैं। मुमुक्षु भी मतलब जिनको मोक्ष की इच्छा थी, जिनको मुक्ति की इच्छा थी, उन्होंने मुक्ति प्राप्ति की है। ऐसे लोग मेरी दिव्य प्रकृति को जान चुके थे और तुम्हें भी अब यही चाहिए कि तुम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब देखेंगे इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक तो वो है जिनके मन में दूषित विचार भरे रहते हैं, कंटामिनेटेड माइंड है, जिनका मन जो है, मस्तिष्क जो है, वो दूषित है, अच्छा नहीं है, सतोगुणी नहीं है, रजोगुणी या तमोगुणी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, जो उनका भौतिक गुणों का कोई असर उनके ऊपर नहीं होता। उनकी इच्छाएं भौतिक नहीं होती हैं, सात्विक होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं। तो इस तरह से जो दो लोग हैं, कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो ये दो प्रकार के जो व्यक्ति बताए गए, एक तो दूषित विचार वाले और दूसरे जो भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। दोनों व्यक्तियों के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत समान रूप से लाभ देने वाला है। ये कृष्ण भावनामृत एक ऐसी दवा है कि ये दोनों प्रकार के रोगी व्यक्ति अगर आ जाएंगे तो उनके लिए समान रूप से वो इफेक्टिव होगा, समान रूप से प्रभावी होगा। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हुए हैं, उन्हें क्या चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। क्रमिक शुद्धिकरण मतलब ग्रेजुअली उनका प्योरिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें, मतलब कृष्ण की भक्ति करें। और जिनके मन पहले से ही इन अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, तो दो प्रकार के बताए ना, एक तो जिनके मनों में वो अशुद्धि भरी हुई है, दूषित है अभी, और दूसरे जिनकी अशुद्धियां दूर हो चुकी हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में और आगे बढ़ते रहें। वो फर्स्ट स्टेप वाले लोग हैं, वो पहले से आ गए कृष्ण भावनामृत में, तो वो आगे बढ़े। और जो अभी आ रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें, जिससे कि और दूसरे लोग जो अभी दूषित मस्तिष्क वाले हैं, दूषित मन वाले हैं, वो उनके आचरण को समझ के उनके व्यवहार का पालन करें, अनुसरण करें, उनको फॉलो करें। तो अगर इस तरह का होगा तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृष्ण भावनामृत में आते जाएंगे।
दूषित मस्तिष्क वाले, दूषित मन वाले लोगों का निराकरण होगा, वो हट जाएंगे। तो मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। मूर्ख व्यक्ति, प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख है, डफर है, फूल है, या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित है, जो नया नया आया है कृष्ण भावनामृत में, वो क्या करते हैं, वो कर्म को छोड़ देते हैं और पूरा ज्ञान उनको होता नहीं है और कहते हैं कि मैं तो कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। अर्जुन भी अपना कर्म छोड़ना चाह रहे थे कि युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप युद्ध छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, युद्ध करना तो आपका बेसिक कार्य है, आप क्षत्रिय हो, आपको युद्ध तो करना ही है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। तो आवश्यकता इस बात की है कि ये जाना जाए कि किस तरह कर्म करना चाहिए, हमारा कर्म किस तरह से हो, कर्म छोड़ना नहीं हमें, लेकिन कर्म किस तरह से करें हमें ये समझने का प्रयास करना है। तो कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। आप देखिए कितने महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर, कृष्ण भावनामृत के कार्य तो हम कर नहीं रहे, उनसे विमुख हो गए, एकांत में बैठ गए और कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं। ऐसा जो है वो कम महत्वपूर्ण है, किससे, कृष्ण के लिए कार्य में रत होने से। हम कृष्ण के लिए कार्य में रत हों वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि हम शो ऑफ करें कि हम कृष्ण के लिए कार्य में रत हैं। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि हम शो ऑफ करते हैं कि हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, ये व्यर्थ की बात है। हम कृष्ण के लिए वास्तव में कार्य करें वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों जैसे कि सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। तो भगवान यही बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है, मेरी दिव्य स्थिति को जान चुके हैं वो, और उनको मोक्ष मिल चुका है। मुमुक्ष भी जो बताया गया है वो मोक्ष के प्राप्तकर्ता हो चुके हैं। अतः वे उसी सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं। जैसा सूर्यदेव ने किया है, अपने कार्यों को संपन्न किया, वैसा ही तुम भी करो, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीख लिया था, लाखों वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, लिबरेटेड सोल्स के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। अब जो नियत कर्म है हर एक के, वो भी कृष्ण ने बताए हैं, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है, उनका आदेश है। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम अपने नियत कर्मों को करते रहो, उसको नहीं छोड़ना है, इसलिए तुम युद्ध करो, युद्ध ही तुम्हारा नियत कर्म है और कुछ नहीं। तो अगर आप ये बहाना बनाते हो कि मैं अपने कर्मों को करने के लिए बैठा हूँ, कृष्ण भावनामृत में लीन हो रहा हूँ, लेकिन अपने कर्म नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक कर्म जो आपको दिए गए वो नहीं कर रहा हूँ, हम भौतिक बाधाओं से पीड़ित कर्म कर रहे हैं, नाशवान कर्म कर रहे हैं, तो वो दिखावा है। हमें वही काम करने हैं जो कि निष्काम कर्म है, जिनको करने के लिए भगवान ने बार बार यहाँ पर भगवत गीता में उल्लेख किया है। तो इस बात को हम और अच्छी तरीके से अभी समझें जरा, वो क्या है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे रपि मुमुक्षु भी। मतलब अर्जुन मुमुक्षु थे, मतलब मोक्ष के चाहने वाले थे, मोक्ष चाह रहे थे, मोक्ष मांग रहे थे कि मुझे ऐसा कर्म करना है जिससे कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे ये सब काम में नहीं पड़ना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पृथक होना है। तो भगवान कहते हैं अपना कर्म करो ना, फिर कर्म क्यों नहीं करते तुम। अर्थात वो अपना कल्याण चाहते थे, कहते थे मेरा कल्याण हो जाए भगवान, लेकिन युद्ध रूपी कर्म से अलग होना चाहते थे। उन्हें दिखता था कि इसमें युद्ध रूपी कार्य में कोई कल्याण नहीं है मेरा, मैं इस कार्य को करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे सगे संबंधियों रिश्तेदारों को मार डालूंगा। वे इसे घोर दुष्कर्म समझते थे, इसलिए वो छोड़ देना चाहते थे। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के, लाखों वर्ष पहले के जो मोक्षधारी लोग हैं उनका उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कल्याण की प्राप्ति की है। तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम भी अपने कर्मों का पालन करो, इसलिए तुम्हें भी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक जैसे राजाओं का उदाहरण दिया है भगवान ने, और बताया है कि उन लोगों ने भी राजा होते हुए भी अपने कर्मों का पालन किया, नियत कर्मों का,
और इसी अध्याय में भी उन्होंने बताया कि विवस्वान ने, मनु ने, इक्ष्वाकु ने, इन सभी लोगों ने अपने अपने कर्मों का पालन किया और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो मुमुक्षु भी वो मोक्ष के धारण करता हुए। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मुमुक्षा, जब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, मुमुक्षु भी जो शब्द प्रयोग किया गया है, तो कर्मों का जो स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जो दिखता है ना, उसको त्याग देना चाहिए। भौतिक स्वरूप में नहीं, कर्मों को वास्तविक स्वरूप में, निष्काम कर्म के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि मुमुक्षा के बाद कर्म का, जब मनुष्य जो है वो कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। कर्म किसके लिए हो जाते हैं? भगवान के लिए हो जाते हैं। वो सिर्फ ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, उसको ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वे जो मोक्षधारी हैं, उनके कर्मों का जो तत्व है उसको जानो। उन्होंने निष्काम भाव से कर्म किया था। किसके लिए कर्म किया था? भगवान के लिए कर्म किया था, ना कि अपने लिए कर्म किया था। अर्जुन अपने लिए कर्म करना समझ रहे हैं कि मैं ऐसे कर्म कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा। आपका कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा आप भगवान के लिए करो, भगवान की आज्ञा है। भगवान के लिए जब आप कार्य कर रहे हैं तो आपके ऊपर उसका कोई दोष नहीं आने वाला है, आपको कर्मों का बंधन नहीं लगने वाला है। तो कर्मों को करना और ना करना, दोनों अवस्थाएं हैं ऐसी जिनमें से हमें तय करना है कि हम कर्म किस तरह से करें। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, दो तरीके की बातें होती हैं। प्रवृत्ति मतलब हमें कर्म में लग जाना, कर्म करना, और निवृत्ति मतलब कर्म न करना। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से हमें ऊंचा उठना है और हमें भगवान के लिए कर्म करना है। वही पूर्ण निवृत्ति है कि हम भगवान के लिए कर्म करें। तो 14वें श्लोक में जो पीछे गया है अभी, भगवान ने कहा था कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मेरा कोई इसमें महत्वाकांक्षा नहीं है मैं कर्म फलों से जुड़ूं। जब वो कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मतलब कर्म फलों से मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं उनको नहीं चाहता हूँ। तो जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या को समझ जाते हैं, कर्मयोग को जान जाते हैं, कर्मयोग का ज्ञान उनको हो जाता है, तो वो फलों की इच्छा त्याग देते हैं और वो कर्मों के बंधन से नहीं बंधते। तो फल की इच्छा से ही मनुष्य कर्मों के बंधन बनता है, क्योंकि वो चाहता है कि ऐसा कर्म करे जिससे कि फल उसको मिले। लेकिन जब वो ऐसा चाहता है कि फल कर्म करे लेकिन फल उसे नहीं चाहिए, भगवान को दे दो, तो वो फल जो है फले सक्तो निबध्यते, फल फिर उसको बांधते नहीं है कर्मों के बंधन में। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए कर्म करता है, धन मान के लिए, कमाई के लिए, बड़ाई के लिए, बड़प्पन के लिए, यश के लिए, गौरव के लिए, तो वो कर्मों के बंधन में बनता है, कर्म उसे बांध लेते हैं। लेकिन यदि उसका लक्ष्य इन नाशवान कर्मों से अलग है, संसार के लिए है, मतलब भगवान के लिए है, अपने लिए नहीं है, तो वो इसके जो कर्मों के फल हैं उनसे वो उसका विच्छेद हो जाता है, वो अलग हो जाता है उनसे, और फिर वो दूसरों के हितों के लिए कार्य करता है। जैसे भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कार्य करो, फिर वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता। दूसरा, कर्मों का प्रवाह इस तरह से होता है कि वो संसार से जुड़ जाता है। संसार से हमें जुड़ना नहीं है, हमें भगवान से जुड़ना है। तो कर्मों का संबंध हमें भगवान से रखना है और फलों की इच्छा जो है भगवान के लिए करनी है, हमारे लिए नहीं करनी है। हालांकि भगवान भी आपके कर्मों का फल नहीं चाहते हैं, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको ही वो देते हैं, और वो इस तरह से देते हैं क्योंकि आपने निष्काम भाव से कर्म किया, अपने लिए नहीं किया है, तो वो सतोगुणी कर्म माना जाएगा। इसी तरह से जो अगली लाइन है, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम, अर्थात इन शब्दों में भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए तुम मुमुक्षु हो, तुम मोक्ष के वांछा करता हो, तुम मोक्ष के अधिकारी हो। इसलिए जैसे कि अन्य लोगों ने, अन्य पीछे के महानुभावों ने लोक हित के लिए या जनहित के लिए या निष्काम भाव से जो कर्म किए हैं, उसी तरह से तुम भी कर्म करो और अपने शरीर, मन, इंद्रियों को इन चीज़ों से भिन्न रखो, इन कर्मों से भिन्न रखो, इनमें जोड़ो मत, क्योंकि ये नाशवान चीज़ों से जुड़ने के लिए तुरंत तैयार रहती है, तत्पर रहती हैं। हमारा मन, कर्म और इंद्रियां वगैरह जो हैं वो तुरंत नाशवान चीज़ों से जुड़ने के लिए, जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे जुड़ने के लिए तैयार रहती हैं, उतावली रहती हैं, कैसे हमारी लगाम ढीली हो और वो उनको पकड़ लें। तो उन सब चीज़ों को अपना मानकर हमें कर्म नहीं करना है, उन सब चीज़ों को भगवान का मानकर हमें कर्म करना है। तो जब संपूर्ण कर्म केवल भगवान के लिए होते हैं, तब कर्मों का संबंध हमसे नहीं होता है, फिर भगवान से होता है। तो कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करो, सिर्फ कर्म के लिए ही कर्म करो, किसी फल के लिए कर्म मत करो। तो परमात्मा के साथ हमारा जो नित्य संबंध है वो इसी तरह का है।
कि हम निष्काम भाव से उनके लिए कर्म करते हैं, हम किसी भी कामना के सहित होकर काम नहीं करते। तो जब आप अपनी कामनाओं से विरक्त हो जाते हैं, कामेच्छाओं से विरक्त हो जाते हैं, तो आपका हर कार्य कैसा होता है? भगवान के लिए होता है, अपनी कोई कामना उसमें नहीं होती। तो इस तरह से हमने आज का ये जो छोटा सा श्लोक है, छोटा सा तात्पर्य है, इसको पूरा किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।